हेलो एनिमे लवर्स, सोचो अगर डीमन स्लेयर की पूरी कहानी एक झूठ होती। हाँ, वही तांजीरो जिसे हमने हमेशा हीरो माना, आखिर में बन जाए किंग ऑफ ऑल डीमंस और कोई भी उसे रोक न पाए। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स वहीं खत्म हो जाती? दोस्तों, ये कोई फैन थ्योरी नहीं है, ये डीमन स्लेयर का असली एंड गेम है। आज मैं तुम्हें ले चलने वाला हूँ इस एनिमे की सबसे शॉकिंग लड़ाई, सबसे इमोशनल सैक्रिफाइसेस और उस फाइनल ट्विस्ट तक जहाँ डिसाइड होगा तांजीरो इंसान बनेगा या पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक डीमन। मुजान जब सूरज की रोशनी में जलने लगता है तो उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने तैरने लगती है। माँ के गर्भ से लेकर बचपन तक वो बार बार मौत के मुंह से गुजरा था। हर सांस, हर धड़कन में उसे बस एक ही ख्वाहिश ने जिंदा रखा, मौत को धोखा देना। अमर होने की चाहत ने उसे राक्षस बना दिया और इंसानियत से कोसों दूर कर दिया। लेकिन आखिरी लम्हों में उसे एहसास होता है कि असली हार सूरज से नहीं, इंसानों की भावनाओं और उनके बदले की आग से हुई है। फिर भी मरने से पहले वो अपना आखिरी दांव खेलता है, अपना सारा खून तंजीरो के अंदर डाल देता है और कहता है कि अब तुम भी जल्द मारे जाओगे क्योंकि मेरा इतना सारा खून कोई इंसान नहीं झेल सकता। और फिर तंजीरो की मौत हो जाती है। सभी लोग रोने लगते हैं। क्यों? जिसने तंजीरो को अपना छोटा भाई मान लिया था, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। काकुशी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उनमें से एक देखता है कि तंजीरो के सिर का घाव अचानक भर गया है। तंजीरो धीरे धीरे आंखें खोलता है, लेकिन उसकी आंखें अब बदल चुकी हैं, पिंक और डेमोनिक। अचानक उसका हाथ रिजेनरेट होता है और वह काकुशी पर हमला कर देता है, लेकिन ग्यू बीच में आकर उसे बचा लेता है। सब लोग चौंक जाते हैं। तंजीरो एक डेमोनिक मुस्कान देता है और अपनी नई शक्तियों का मजा लेने लगता है। उसका डीमन स्लेयर मार्क बड़ा होकर कोकुशिबो जैसा बन जाता है। वह और भी काकुशी पर हमला करता है, तभी उसकी बॉडी धूप से लगती है। ग्यू तलवार उठाता है और तंजीरो की तरफ बढ़ता है। वह कहता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, तंजीरो अब डेमोन बन चुका है, हमें इसे रोकना ही होगा, इससे पहले कि ये किसी और को मार डाले। जेनित्सु और इनोसुके हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा था कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ग्यू आंखों में आंसू लिए तंजीरो के पेट में तलवार घोंप देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है ताकि धूप से जलकर मर जाए। लेकिन तभी ग्यू देखता है सूरज का असर तंजीरो पर होना बंद हो गया है, उसकी स्किन अब जल नहीं रही। अचानक तंजीरो ग्यू को जोर का मुक्का मारता है और ग्यू दूर जा गिरता है। इनोसुके उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, तू कौन है, तुझे याद कर। लेकिन तंजीरो अपने घुटनों पर बैठकर अपना मुंह खुजाने लगता है, बिल्कुल एक डेमोन की तरह। अब उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और अब धूप का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी तंजीरो गुस्से से इनोसुके को घूरता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। इनोसुके वहीं जम जाता है। उसे उनकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। साथ बिताए हुए हर पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। इनोसुके चाहकर भी तंजीरो पर हमला नहीं कर पाता। तभी एंट्री होती है नेजुको की। वह सीधा तंजीरो के गले लग जाती है। अब नेजुको इंसान बन चुकी है, लेकिन तंजीरो जो अब डेमोन है अपने नाखून नेजुको की पीठ में घोंप देता है। वह नेजुको को काट लेता है, लेकिन उसका खून नहीं पीता। नेजुको रोने लगती है और कहती है, वापस लौट आओ भाई, अब हम एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। तभी तंजीरो जोर से चिल्लाता है। जेनित्सु पीछे से उसे पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, ठीक हो जा मेरे दोस्त, तू नेजुको को तकलीफ दे रहा है, वो मर सकती है जिसके लिए तूने इतनी मुश्किलें सही। अब उसी को मत मार। इनोसुके रोते हुए तंजीरो के सिर पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन तंजीरो चिल्लाते हुए एक शॉक वेव छोड़ता है। जेनित्सु और इनोसुके दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर भी नेजुको उसे कसकर पकड़े रहती है, लेकिन तंजीरो अब जमीन पर गिरता है और पूरी तरह डेमोन बन जाता है। उसकी पीठ से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल आते हैं। तंजीरो उन टेंटिकल्स से जेनित्सु पर हमला करता है, लेकिन तभी ग्यू आता है और उस अटैक को रोक देता है। ग्यू तंजीरो का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तंजीरो पूरी तरह डेमोन है। उस पर सूरज का भी असर नहीं हो रहा। इसका मतलब है उसे निचिरिन तलवार से भी हराया नहीं जा सकता। अब तंजीरो ने मुजान को भी पार कर लिया है, वह बन चुका है नया डेमोन किंग। तंजीरो अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल बनाता है और ग्यू पर हमला करता है, लेकिन नेजुको अपना हाथ उसके मुंह पर रख देती है। निशाना चूक जाता है, लेकिन नेजुको का हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी तंजीरो नेजुको को चोट नहीं पहुंचाता। ग्यू समझ जाता है अभी भी उम्मीद है। तभी हम देखते हैं युशिरो बिल्डिंग के पीछे छिपा है। वह मदद करना चाहता है, लेकिन सूरज की वजह से बाहर नहीं आ सकता। इसी बीच कनाओ अपनी टूटी फूटी हालत में तंजीरो की तरफ बढ़ती है। उसके पास वो एक्स्ट्रा दवा है जो शिनोबू ने इमरजेंसी के लिए दी थी, और यही इमरजेंसी आ चुकी है। कनाओ अपनी जान लगाकर फ्लावर ब्रीथिंग का आखिरी फॉर्म इस्तेमाल करती है। वह तंजीरो को वो मेडिसिन इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्शन लगते ही तंजीरो वहीं रुक जाता है। अब वह अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। वह बेहद थका हुआ है। जैसे ही ऊपर हाथ उठाता है, उसका हाथ मुजान की आंख में बदल जाता है। मुजान उसे रोकने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मुजान कहता है, तूने सबको मार डाला, अपनी बहन को भी। तंजीरो गुस्से में जवाब देता है, झूठ, मेरी बहन जिंदा है, मैं उसकी खुशबू पहचान सकता हूँ। मुजान उसे अमृता का लालच देता है, लेकिन तंजीरो कहता है, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ सिर्फ एक दिन भी जी सका वो काफी है, मुझे अमर नहीं बनना। तभी मर चुके साथियों की आत्माएं उसकी मदद करती हैं। वह उसे उठाकर बाहर की ओर धकेलती हैं। तंजीरो को विस्टेरिया की खुशबू आती है। वह देखता है नेजुको का हाथ उसे बुला रहा है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मुजान आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी समय जेनित्सु, इनोसुके और ग्यू के हाथ भी तंजीरो को खींच लेते हैं और तंजीरो वापस होश में आता है। अब वह इंसान है। सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तंजीरो रो पड़ता है और माफी मांगता है। इनोसुके हंसकर कहता है, ये चोट तो कुछ भी नहीं है तंजीरो। जेनित्सु गुस्से में बोलता है, लेकिन नेजुको को चोट पहुंचाने के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। नेजुको तंजीरो को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और यहीं खत्म होती है ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए एनिवर्स टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।